सर एनआरए के बारे में, अरे एनआरए के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया तो था तुम्हें। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, वो क्लिप भी दिखाई थी, आजकल यूट्यूब पे काफ़ी फेमस हो रही है वो क्लिप, है ना। पहले एनआरए के बारे में बताऊं? चलो ठीक है, एनआरए के बारे में थोड़ा सा दिखाया था मैंने, आई फील तुम्हें क्लिप दिखाई थी, वो क्लिप फिर से देख लेते हैं। इससे परेशान मत हो, देखो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन इस साल तो 2023 में तो चांसेस नहीं है, बट हाँ नेक्स्ट ईयर जून जुलाई के अराउंड इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। इसकी डिटेल्स सिर्फ इतनी है, बच्चे परेशान हुए बैठे हैं, केवल कुछ नहीं है, ये केवल एसएससी है, बैंक है और रेलवे है। ध्यान देना इस बात पर, एसएससी, बैंक एंड रेलवे, इन तीनों एग्ज़ाम के अगर तुम ध्यान दो तो प्री तो अलग होता था, प्री ये हो गया, फिर इसका मेंस हो गया, ठीक। इसी तरह से बैंकिंग का भी प्री अलग होता था, मेंस अलग होता था, और रेलवे के भी प्री अलग होते थे और मेंस अलग होते थे। यही तो है ना, इतना ही तो है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, इसमें जो प्री एग्ज़ाम है, ये वाला प्री एग्ज़ाम, ये वाला प्री एग्ज़ाम बैंक का और रेलवे का प्री एग्ज़ाम, इन तीनों को तुम्हारा कंबाइन करके एक इकट्ठा टेस्ट बना दिया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस एग्ज़ाम को कराने वाली एजेंसी जो है वो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तुमने सुना होगा कि जैसे तुम्हारा टेट का एग्ज़ाम होता है ना, टेट का एग्ज़ाम जैसे कुछ ईयर्स के लिए वैलिड होता है ना। तो ऐसे ही जैसे टेट का एग्ज़ाम हुआ टीचर्स वगैरह के लिए होता है, ऐसे ही पीईटी का होता है, 1 साल या 2 साल के लिए वैलिड होता है ये, है ना, कुछ ऐसा ही है। इसी तरह से सीईटी भी तुम्हारा बताया जा रहा है कि 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा, ठीक। इसे केवल सीईटी को तुम प्री एग्ज़ाम समझ के चलो, परेशान नहीं होना। 3 अलग अलग लेवल पे होगा, 10th लेवल पे अलग होगा, ये 12th लेवल पे अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल पे अलग होगा। परेशान होने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं है, जरा सी नई अपडेट आई नहीं कि डर जाते हो। देखो सब्जेक्ट्स वही हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, यही 3-4 सब्जेक्ट हैं। इन्हीं के क्वेश्चंस की संख्या घटा दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी और एक एग्ज़ाम बना दिया जाएगा। 10th लेवल पे होगा थोड़ा सा ईजी आ जाएगा, 12th लेवल पे होगा थोड़ा मॉडरेट दे देगा, और ग्रेजुएशन लेवल पे होगा तो थोड़ा सा अच्छे लेवल का दे देगा एग्ज़ाम। परेशानी कुछ नहीं है यहाँ पर, ये केवल प्री एग्ज़ाम है। तुम लोग केवल ये सोच करके डर रहे हो कि हमारी तैयारी का, हम इतने सालों से या इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी का अब क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एग्ज़ाम में वही सब्जेक्ट आने वाले हैं जो तुम पढ़ रहे हो, तो उन्हीं को और ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ो। मुझे इसमें कोई भी नुकसान नहीं लगता है, नुकसान केवल उसी का है जो पढ़ता नहीं है, और जो पढ़ता है उसके लिए तो फ़ायदे वाली बात हो गई। भाई एक बात बताओ, तुम सीजीएल का प्री अलग देने जा रहे हो, स्टेनो का प्री अलग देने जा रहे हो, अलग अलग एग्ज़ाम के अलग अलग प्री तुम देने जा रहे हो। इतने सारे एग्ज़ाम की वजह से अभी तो एक एग्ज़ाम आ रहा है मार्च में, अप्रैल में दूसरा एग्ज़ाम आ गया, जून में दूसरा एग्ज़ाम आ गया। इसकी वजह से आपकी तैयारी जो है ठीक से नहीं हो रही। और मुझे तो ये लगता है कि जैसे ये प्री एग्ज़ाम है, अब आपको ये पता है कि भाई अभी मेरा जून या जुलाई में एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, तो आपको इस बीच में 6 मंथ्स का नॉर्मली टाइम मिल जाएगा। और ये जब 6 मंथ्स आपको मिलेंगे तो कम से कम मन से लग करके तैयारी तो करोगे, बीच में ये नहीं सोचोगे कि हाँ अभी ये एग्ज़ाम आ रहा है, वो एग्ज़ाम आ रहा है। ध्यान दो, हर एक एग्ज़ाम का मेंस अलग से होने वाला है, मेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके मेंस डिफरेंट तरीके से अलग अलग जैसे होते आ रहे थे वैसे ही होते रहेंगे। ये केवल प्री एग्ज़ाम को कंबाइन किया गया है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। डरने वाली यहाँ पर क्या बात है ना। क्लियर हो गया? चलो अब ज़्यादा परेशान मत हो, ये अपडेट्स और जो यूट्यूब है इन सब पर चीज़ें चलती रहती हैं उल्टी सीधी, इनसे परेशान मत हो, केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है। अब हम जो अपने सेट पर थे वापस चलते हैं।